हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, दिस इज़ पूजा। मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 2 टाइम ऑलरेडी नेट क्लियर किया हुआ है और मेरा दिसंबर 2025 में सिर्फ 1 मार्क से जीआरएफ रुक गया। सो एवरीवन, आज के वीडियो में आपकी जितने भी डाउट्स हैं यूजीसी नेट एंड जीआरएफ से रिलेटेड, वो सब एड्रेस करने वाली हूँ। मैंने 1 महीने पहले अपने पेपर 1 की स्ट्रैटेजी शेयर की थी इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। उस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे, डाउट्स थे आप लोग के, तो मुझे लगा कि एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ Q&A टाइप में, जिससे जितने भी क्वेश्चन होंगे जो भी उस वीडियो में थे या फिर जो मेरे को लगेगा जो ज़रूरी हैं, वो मैं सारे डाउट्स आपके एड्रेस करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो के अंदर। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। और अगर इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स क्वेरीज रह जाती हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ मैं बता देती हूँ कि मैंने 2 टाइम नेट दिया हुआ है। पहला मैंने दिया था, सबसे पहला अटेम्प्ट जून 2025 में, जो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन से जीआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाई। मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था आराम से। उसके बाद मैंने दिया दिसंबर 2025 में, जहाँ पे मैं सिर्फ 1 क्वेश्चन से जीआरएफ नहीं क्लियर कर पाई और मेरा नेट इस बार भी इजीली क्वालिफाई हो गया था। मेरा जो पेपर 2 है वो सोशियोलॉजी है और मैंने सारा प्रिपरेशन यूजीसी नेट का फ्री रिसोर्सेज जो यूट्यूब में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो यूज़ करके किया है। सो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी का एडवर्टीजमेंट या वो कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको एज ए इंफॉर्मेशन ही लीजिएगा। सो या शुरू करते हैं, ठीक है। सो गाइस, बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट यही ही था सबका कि ऑनलाइन मोड में होता है यूजीसी नेट या ऑफलाइन मोड में होता है। तो देखो, यूजीसी नेट साल में 2 बार होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए होता है, मुझे लगता है लगभग 80+ सब्जेक्ट्स के लिए होता है, ठीक है। ये ऑनलाइन मोड में होता है, एक ही बार ऑफलाइन मोड में हुआ है और उसके बाद से ये ऑनलाइन मोड में ही होता है, ठीक है। सो अभी इस टाइम जो जून में होने वाला है वो भी ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। सीबीटी मोड में होता है। दूसरा डाउट था, आपका क्वेश्चन था कि एज एज लिमिटेशन क्या होती है। देखो, बताती हूँ क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं कि गर्ल्स के लिए एज क्या होती है, बॉयज़ के लिए एज क्या होती है। तो जो जनरल कैटेगरी के बॉयज़ हैं उनके लिए एज 30 होती है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी एज 30 होती है, ठीक है। जो गर्ल्स हैं उनके लिए एज, जो जनरल कैटेगरी की हैं उनके लिए 35 होती है, 35+। और जो मैक्सिमम एज की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मतलब अदर कैटेगरी की गर्ल्स हैं उनके लिए भी 35+ ही होती है, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए ठीक है, बट बॉयज़ के लिए 30+ होता है जनरल कैटेगरी के लिए। और अदर कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं ईडब्ल्यूएस और जनरल को छोड़ के, उनके लिए 35+ होता है, ठीक है। सो ये बेसिक क्लियर हो गया अपना। पेपर कैसे आता है? 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अलग अलग नहीं होता है, एक ही पेपर आता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 से। जो जनरल पेपर होता है, जो सबके लिए कॉमन होता है, उसमें 10 यूनिट्स होते हैं, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, ऐसे 10 यूनिट्स होते हैं टॉपिक जो सबके लिए कॉमन होते हैं और वहाँ से 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मेरा सोशियोलॉजी था, किसी का हिंदी होगा, किसी का इंग्लिश लिटरेचर होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, ऐसे सब्जेक्ट होता है। जो भी आपने, जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया है वो सब्जेक्ट वहाँ पे होता है, ठीक है। तो और इसमें इसमें क्या है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे बहुत लोगों को डाउट होता है नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, तो बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं ऑल टोटल, पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला के।
और एक बेसिक डाउट होता है कि क्या मतलब कोई होता है पर्टिकुलर कि इतने मार्क्स पेपर 1 में आने चाहिए, इतने मार्क्स पेपर 2 में होने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पूरा टोटल आपका कैलकुलेट किया जाता है आपका जीआरएफ या उसका कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि आपको मिनिमम कुछ लाने पड़ेंगे मार्क्स पेपर 1 में तभी आप पूरा पेपर क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं। बट हाँ, अगर आपको नेट और जीआरएफ दोनों क्लियर करना है तो एक इतना तो कम से कम पेपर 1 में होना चाहिए, ताकि आप का टोटल जो हो वो जीआरएफ और नेट के जो कट ऑफ निकलेगा उसको पार करने के लिए हो काफ़ी, ठीक है। सो ये बेसिक हो गया। अब देखो, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। पढ़ना कहाँ से है, तो जैसे अब पेपर 1 के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से पूरा देख सकते हैं। मैंने सारा यूट्यूब का बताया है कि मैंने कैसे यूट्यूब से किया है और यूट्यूब से करना पॉसिबल है, ठीक है, कोई भी कर सकता है। पेपर 2 का मैंने भी फ्री रिसोर्सेज यूज किए थे, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था। उसके लिए अंतरा चक्रवर्ती मैम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे से जो मेरे को कंटेंट मिला वो मुझे लगा सफिशियंट है। मैंने थोड़े बहुत PYQ यूज करके अपना कर लिया। आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप देखिए कि आपको नॉलेज है, आपके लिए कोई फ्री में टीचर अवेलेबल है यूट्यूब में, अगर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उससे करिए। या तो फिर अगर आपको पेड कोर्स ले पाएँ तो पेड कोर्स ले सकते हैं, तो ज़रूर लीजिए उसके लिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि PYQ कहाँ से करना है, ठीक है। PYQ के लिए क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आप पेपर 1 के लिए एक जो भरत कुमार सर हैं उनका वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए सारे पेपर, ठीक है। वो पूरा पेपर है जो 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, जो पूरा फुल पेपर होता है UGC नेट का, वो पूरा पेपर रहता है। तो उसमें से आप जो पेपर 1 के 50 क्वेश्चन है वहाँ से करके सारे पेपर्स डाउनलोड कर लिए। इस तरीके से 10 से 12 हर एक उसका उसमें दिया हुआ है, दिसंबर का, जून का, इस तरीके से 2024 2025 का। तो आप वहाँ से पेपर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करिए। और दूसरी बात, इनकलकेट लर्निंग मैंने यूट्यूब चैनल बताया ही हुआ है, मैंने पूरी स्ट्रैटेजी पेपर 1 की बताई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो PYQ ऐसे करिए, ठीक है। पेपर 1 की बात कर रही हूँ। पेपर 2 मेरे सोशियोलॉजी था, तो मैंने एक बुक खरीदी हुई थी PYQ के लिए, अभी यहाँ तो नहीं है, बट हाँ मैंने बताया हुआ है अपनी सोशियोलॉजी स्ट्रैटेजी वीडियो में। तो आप PYQ के लिए पेपर 2 के लिए कोई बुक खरीद सकते हैं, मैंने खरीदी थी। तो आप अगर सोशियोलॉजी है तो आप वो खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वहाँ से हो जाएगा, इनफ होगा। हाँ, और एक डाउट था कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो कौन सी लेनी है, ठीक है। देखो, मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं की थी। आप लोग क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जैसे आपके सब्जेक्ट के प्रीवियस, देखो पेपर 1 के लिए तो कोई भी टेस्ट सीरीज मत ही लो, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स में होता है। तो अगर आप हर एक सब्जेक्ट के जो पेपर 1 के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लोगे तो आपके सफिशियंट है, इतनी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके कि PYQ मतलब किसी भी अदर जो MCQs टाइप से कुछ रिसोर्सेज देते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा है। आपने कर लिया, वहाँ से UGC नेट के ऑफिशियल वो होते हैं पेपर, उन्होंने जैसा क्राइटेरिया बनाया होता उस तरीके से आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी PYQ से। जो आपकी पेपर 2 है, पेपर 2 के लिए क्या करना है कि बुक आती है, जैसे मेरे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था तो मैंने उसके लिए बुक ली हुई थी, तो वहाँ से मैंने PYQ किए हुए थे। और मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं की थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरा करने का मन नहीं था। बट मैं लास्ट टाइम में मेरा MA का एग्ज़ाम भी चल रहा था, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मैं कर भी नहीं पाई थी। और जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया तो मुझे लगा कि पहली बार में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, मतलब क्वेश्चन सही थे, तो मेरे लगभग 70 क्वेश्चन सही थे। तो मुझे लगा थोड़ा सा और रिवीजन की ज़रूरत है, और बाकी मैंने ऐसे कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली। बाकी अगर आपको लगता है तो आप अपने टीचर जो भी जिनसे आप पढ़ रहे हैं, अगर उनकी कोई कोर्सेज है या टेस्ट सीरीज़ है तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी मैंने नहीं किया है। और हाँ, एक डाउट, हाँ एक डाउट होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि आपको ना वहाँ पे
यहाँ पे लगता है कि बैठ के कि 3 घंटे बहुत ज़्यादा है, बट जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो वो 3 घंटे कैसे चले जाते हैं पता नहीं चलता है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि अरे 3 घंटे ठीक है, कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम है। बट जब मैं गई तो मेरा DI हुआ ही नहीं। मेरे से पूरे 5 के 5 क्वेश्चन मैंने बस ऐसे टिक मार दिए कुछ भी रैंडमली, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था और DI इतना इजी था। तो ये चीज़ बहुत रिग्रेट होती है आप बाद में, जब आपको लगता है कि आप कर सकते थे बट आप नहीं कर पाए हो। तो आप उसके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है कि बैठ के रूम पे ही टाइमर लगा लो, क्वेश्चन पेपर निकालो, 150 क्वेश्चन होने चाहिए उसमें, ठीक है। उसको टाइम लगा के, टाइम लिमिट में लगा के, अगर आप 50 क्वेश्चन भी कर रहे हो, जैसे आप पेपर 1 की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 50 क्वेश्चन उठाओ, 1 घंटे में पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो, टाइमर लगा के करो। ऐसे ना जब आप करते रहते हो तो आपकी एक हैबिट बन जाती है, तो वहाँ पे भी इजीली हो जाता है। अभी जैसे इस बार मैंने जब दिया था पेपर, तो मेरा हो गया था, टाइम पे पेपर हो गया था, मेरा 10 मिनट पहले ही हो गया था। तो मुझे लगा कि हाँ, ये मैंने एक इम्प्रूवमेंट करा हुआ था कि इस बार मुझे टाइम का कोई इश्यू नहीं था। तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है, विद टाइम। तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाँ, यही कि विच बुक इज़ बेस्ट फॉर JRF। तो मैंने बताया कि पेपर 1 के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी, पेपर 2 के लिए मैंने ली थी और PYQ के लिए ली थी, पेपर 2 के लिए, ठीक है। जैसे जो मेरा सोशियोलॉजी था तो मैंने बता ही दिया है। हाँ, एक एक डाउट है कि आप जीरो से कैसे शुरू करेंगे JRF या नेट के लिए। जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर ऑफ आपका होगा, PG का MA कर रहे होंगे या तो MSc कर रहे होंगे, तो आपको वहाँ से कैसे शुरू करना है। आपको क्या करना है कि आप अपना जो सब्जेक्ट है अपने कॉलेज के ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या करिए कि आप उस पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखिए, ठीक है। अब जैसे आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका 3rd या 4th सेमेस्टर में आपको देना है एग्ज़ाम, तो उसके एग्ज़ाम के 6 महीने या 5 महीने पहले से आप पेपर 1 को भी पढ़ना चालू कर दीजिए सीरियसली, ठीक है। तो इस तरीके से आप साथ 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 करते चले जाएंगे। आपका अगर पेपर, जो आपका खुद का पेपर वो स्ट्रांग होगा, उस पर अच्छा होल्ड बनाने की कोशिश करिए। लास्ट के कुछ 2-4 महीने पहले आप पेपर 1 को करेंगे तो आपको धीरे 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 हो जाएगा, ठीक है। 1-2 अटेम्प्ट देंगे, अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन की है तो 1 अटेम्प्ट भी बहुत होता है, हो जाएगा। बट 1-2 अटेम्प्ट अगर लग रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट मैंने बताया हुआ है कि आपको PYQ से अच्छे मॉक टेस्ट कुछ नहीं मिल सकते हैं। आप उन्हीं को टाइम बाउंड माइनर में लगाइए, आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। और मॉक टेस्ट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कभी, तो मैं बता नहीं सकती उस बारे में, ठीक है। हाँ, और नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत लोग के डाउट्स होते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखो, नोट्स का क्या है ना कि आप 2 टाइप के नोट्स बनाइए। एक आपके जो बेसिक नोट्स होंगे, जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे पेपर 1 के लिए बना रहे हैं चाहे पेपर 2 के लिए बना रहे हैं, आप 2 टाइप के नोट्स बनाइए। एक तो आपका जो बेसिक टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, यूनिट वाइज आपके जितने भी सिलेबस वाइज है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी PYQ के नोट्स होने चाहिए। जितने भी आपने PYQ लगाए हुए हैं उसमें से आप देखिए कि आपको क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है। आप उसको गूगल सर्च करिए, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है मिल रही है उसको आप अपने PYQ नोट्स में डालिए, ठीक है। पेपर 1 में भी ऐसे करना है कि आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स में डाल लीजिए। पेपर 1 तो मैंने पूरा PYQ से ही किया है, मैंने कुछ रिसोर्सेज कुछ नहीं फॉलो किया, सिर्फ PYQ सॉल्व किए हैं। वहीं से मैंने पूरा उसको नोट्स बनाया है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती थी मैं उसको अपने PYQ नोट्स में वो कर लेती थी और उसी को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। पेपर 1 में बहुत सारे टॉपिक्स और चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपको लगेगा कि बहुत बहुत ही नया उन्होंने कुछ पूछ लिया है। अगर पूछा भी होगा तो वो घुमा फिरा के वही सेम टॉपिक से पूछते हैं, ठीक है। कुछ बहुत अच्छा ऐसा नया कुछ नहीं पूछ लेते हैं। अगर वो नया होगा तो वो सबके लिए ही नया होगा। बहुत ऐसे लोग एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ते हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे करिए। फ्री रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, सारा यूट्यूब पे बताती हूँ। देखो, पेपर 1 के लिए सबसे पहले भरत कुमार सर, इनका कलकेट लर्निंग मैम, और भरत कुमार सर का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आप वो
10-10 क्वेश्चंस ऐसे देते हैं प्रैक्टिस के लिए टेस्ट फॉर्म में, दो बार देते हैं दिन में। तो आप वहाँ से उनको डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी साथ में रहते हैं। और JRF अड्डा करके यूट्यूब चैनल है, उसमें से जो अदिति मैम है उनके मैराथन वीडियो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम में। जैसे आपने सारा कुछ कर लिया PYQ और अपने जो बेसिक हैं कर लिए, ठीक है, वहाँ से तो आप JRF अड्डा की जो अदिति मैम है वहाँ से आप ICT का लेक्चर देख के जाइए, उससे छोटे छोटे बेसिक नोट्स बना लीजिए। क्योंकि इतना कुछ पढ़ने का टाइम नहीं होता है कि आप एक टॉपिक को बहुत ही 2-4 दिन लगा के डिटेल में पढ़ रहे हैं पेपर 1 के लिए। क्योंकि अगर आप PYQ देखेंगे ना तो हर एक टॉपिक से ऐसा भी नहीं होता है कि फिक्स होता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो लोग कभी 2-4 पूछ लेंगे, कभी बिल्कुल ही नहीं पूछते हैं। तो आप उसी हिसाब से टाइम दीजिए, ठीक है। बट ये है कि कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, सारा पढ़ना है, एटलीस्ट बेसिक तो अच्छे से करके ही जाना है। तो वहाँ से मैराथन वीडियो बहुत अच्छे होते हैं उनके, तो आप उनको देख के जा सकते हैं। और ऐसे आप जैसे कोई भी आपको टॉपिक नहीं आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करिए, कोई भी आपको वीडियो जो अच्छा लग रहा है, जिससे आपको समझ में आ रहा है, आप उससे अपनी क्लैरिटी लाइए और इसी तरीके से करिए। कोई यहाँ पे एक वीडियो या एक चैनल नहीं होगा जहाँ से आपको मैं बता दूंगी और आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको खुद से एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आप इधर उधर देखते हैं 2-4 वीडियो, 2-4 चीज़ें सर्च करते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, जैसे जिस चीज़ से आपको, जिस टीचर से आपको समझ आ रहा है आप उसको पढ़िए। मैथ के लिए, DI के लिए आप SSC या फिर बैंकिंग के जो टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो देख सकते हैं, उनके टॉपिक जो ट्रिक्स टिप्स बताते हैं आप उससे सीख सकते हैं। जैसे आप बिल्कुल भी मैथ में कमज़ोर हैं, ठीक है, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए, उनसे सीखिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करिए, ऐसे करना होता है। मुझे लगता है कि अभी के लिए मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स एड्रेस कर दिए हैं जो मेरे वीडियो के नीचे थे और जो खुद से मुझे लगा कि बताना चाहिए। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं किसी और वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।